सो हे लर्नर्स, वेलकम टू आवर वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स। तो इस कोर्स के अंदर हम पूरी एक वर्डप्रेस वेबसाइट को डेवलप करेंगे। तो अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आपको पहले से वर्डप्रेस आता है, तो ये जो कोर्स है ये सभी लेवल के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम या इस कोर्स के अंदर हम वन बाय वन देखेंगे, सारे वर्डप्रेस के कंसेप्ट जानेंगे कि आपका डोमेन एंड होस्टिंग क्या होता है। आपने ये दोनों नेम कहीं ना कहीं सुने होंगे कि डोमेन, होस्टिंग। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके डोमेन की। ठीक है, तो बेसिकली जो डोमेन होता है ना, वो आपकी वेबसाइट का वेब एड्रेस होता है, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी वेबसाइट का जो नेम है। फॉर एग्जांपल, लेट से माय नेम इज शिवम। तो इफ़ आई परचेज shivam.sharma.com, तो अगर मैंने परचेज किया shivam.sharma.com, तो जो मेरा shivam.sharma.com है, ये मेरा क्या होगा, डोमेन नेम हो गया। फिर लेट्स से एग्जांपल, जो आपका नेम है वो ABC है। तो अगर आप डोमेन नेम परचेज करते हो abc.com, तो जो abc है ये आपका डोमेन नेम हो गया। तो आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल www.google.com या आपका हो गया www.hostinger.com। तो बेसिकली जो URL होता है, URL इन द सेंस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो URL के बीच में जो आपका वेबसाइट का नाम लिखा होता है ना, यही आपका डोमेन नेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, होस्टिंगर हो गया, यूडीमी हो गया आपका, चाहे गोडैडी हो गया आपका, या फिर मेरी वेबसाइट ग्रो विद शिवम या shivam.sharma.com। तो ये सारे क्या है, आपके डोमेन नेम है। तो आई होप आपको जो डोमेन है ये समझ में आया होगा कि डोमेन आपका होता क्या है। डोमेन बाय करने के लिए आपकी बहुत सारी वेबसाइट होगी, जैसे आपकी होस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, नेमशिप हो गया, या बहुत सारी आपका होस्टेड ब्रो हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना डोमेन परचेज कर सकते हो। तो अब हम जानते हैं कि आपकी होस्टिंग क्या होती है। तो आपने ये भी सुना होगा कि आपकी होस्टिंग क्या होती है। तो बेसिकली होस्टिंग और डोमेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दोनों को सेम कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों सेम चीज़ें, नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो अब हम समझते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग जो हमारी होती है इन द सेंस कि जितना भी आपकी वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक LMS की वेबसाइट है या ई-कॉमर्स वेबसाइट है। अब ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेज़ॉन हो गया, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन में देखो आप कितने सारे प्रोडक्ट लिस्ट हैं। आपने देखा होगा कितने सारे शूज़ के ब्रांड हो गए आपके, या ग्रोसरी का आइटम हो गया, ये एवरीथिंग, इतना सारा डाटा वो स्टोर कहाँ कराएंगे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक रूम बनाना है। ठीक है, तो जो रूम बनाओगे वो कहाँ बनाओगे, एक घर के अंदर बनाओगे। अब जब तक आप घर नहीं बनाओगे रूम तो बनेगा नहीं। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है कि जो होस्टिंग होती है वो एक सर्वर होता है, जो आपका क्या करता है, जितना भी वेबसाइट का डाटा है वो स्टोर कराने का काम करता है, और आपकी वेबसाइट को एक सर्वर प्रोवाइड कराता है लाइव करने के लिए या रन करने के लिए। अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एक वेबसाइट है ग्रो विद शिवम के नाम से। ठीक है, और आप बैठे हो मान लो अमेरिका में, दुबई के अंदर बैठे हो या श्रीलंका में बैठे हो। ठीक है, अब आपको क्या है, मेरी वेबसाइट देखनी है, तो आप कैसे देखो, गूगल पे जाओगे, अब नाम सर्च करोगे, आपको वेबसाइट दिख जाएगी, सिंपल। लेकिन अगर मान लो कि जो वेबसाइट है वो सिर्फ मैंने अपने लैपटॉप के अंदर लोकल सर्वर पे बना रखी है। आपको पता होगा लैपटॉप हमारा क्या है, एक होस्ट है, सिंपल है ना। तो मैंने क्या अपने लैपटॉप के अंदर मान लो कोडिंग करके वेबसाइट बना रखी है, और वो मेरे को दुबई में बैठे हुए या अमेरिका में बैठे हुए अपने फ्रेंड को दिखानी है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा, जो लिंक होता है वो तो मैं दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो मेरी वेबसाइट है वो क्या मेरे लैपटॉप में बनी हुई है। तो उसको दिखाने के लिए कोई एक सर्वर चाहिए होगा, जो वो सर्च करे, वहाँ सर्वर पे जा सके और देख सके। तो इसी के लिए हमारा रोल होता है हमारी होस्टिंग का। तो होस्टिंग के बिना आपकी वेबसाइट जो है वो किसी को दिखेगी नहीं। सर्वर लेते हैं, फॉर एग्जांपल होस्टिंग लेते हैं, तो क्या करता है वो हमको एक सर्वर प्रोवाइड करता है जिसपे हम अपने वेबसाइट क्या है होस्ट करते हैं। तो यही हमारी होस्टिंग का कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर एक घर है, घर के अंदर छोटे छोटे हम रूम बनाते हैं 4-5, तो फॉर एग्जांपल ऐसी हमारी होस्टिंग होती है। होस्टिंग हम बाय करते हैं, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बाय हो सकती है होस्टिंग। फॉर एग्जांपल आपका होस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, नेमशिप हो गया, बिगरॉक हो गया। तो ये अपने क्या है एक होस्टिंग प्रोवाइड कराती हैं, सर्वर प्रोवाइड कराती हैं, जो क्या हमारे डोमेन के लिए हेल्पफुल होता है लाइव करने के लिए वेबसाइट। अब समझो कि अब किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो मेरा डोमेन है ना वो गोडैडी से ले रखा है मैंने, जो मेरी होस्टिंग है वो दूसरे अदर प्लेटफॉर्म से, लेट्स से हमारी होस्टिंगर से होस्टिंग है। अब दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे? अब मान लो कि एक प्लेटफॉर्म से होती है तो वो दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं कि अगर मैंने होस्टिंगर से होस्टिंग ले रखी है तो वो पहले से ही कनेक्टेड है।
लेकिन अगर मान लो कि जो मेरा डोमेन है वो GoDaddy से है और जो मेरी होस्टिंग है वो आपकी होस्टिंगर से है, तो दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे? तो जो भी हमारी होस्टिंग की प्लेटफॉर्म होता है, वेबसाइट होती है, फॉर एग्जांपल होस्टिंगर हो गया, GoDaddy हो गया, तो वो क्या करते हैं, आपके नेम सर्वर देते हैं, DNS नेम सर्वर, ठीक है। तो वो क्या होते हैं हमारे कि जो फॉर एग्जांपल होस्टिंग का एक दो नेम सर्वर हो गए, NS1 2 करके होता है, NS1 हो गया, NS1 NS2 नेम सर्वर देता है, GoDaddy के भी नेम सर्वर, सब प्लेटफॉर्म के अपने अपने नेम सर्वर होते हैं। तो जैसे होस्टिंगर का नेम सर्वर हो गया NS1.parking ऐसे करके, NS2.parking, तो दो हमारे नेम सर्वर हो गए। तो हम क्या करेंगे, GoDaddy जहाँ से भी हमारा डोमेन है वहाँ जाएंगे और जो हमारी होस्टिंग के DNS है उसको उठा के डोमेन में डाल लेंगे, तो दोनों क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। और जो है हमारा डोमेन उसके साथ होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो गया तो हम उसमें काम कर सकते हैं। तो जितना भी आपका डोमेन का या वेबसाइट का डाटा है वो आपकी होस्टिंग में जाके सेव हो जाएगा। तो यही हमारा होता है आपका होस्टिंग एंड डोमेन का कंसेप्ट। मैं एक बार फिर मेमोराइज कराता हूँ आपको। जो डोमेन है वो हमारा क्या होता है, वेबसाइट का नेम होता है। अगर मेरा नाम शिवम शर्मा है तो और मैंने डोमेन परचेज किया shivam-sharma.com, तो यही मेरा डोमेन हो गया, वेबसाइट का नेम। और होस्टिंग क्या होता है, जितना भी आपका वेबसाइट का डाटा होता है उसको स्टोर कराने के लिए आपको क्या होता है, एक सर्वर या फिर स्टोरेज की नीड होती है, होस्ट की नीड होती है, जो क्या है हमारा होस्टिंग हमको प्रोवाइड कराती है, होस्टिंग प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो डोमेन होते हैं वो .com, .org, .in या .uk या .io, .ai, ये हमारे क्या होते हैं, डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को इंडिया में काम करना है, ग्लोबली काम नहीं करना, मेरे को ओनली इंडिया प्रायोरिटी पे है, सिंपल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो डोमेन परचेज कर रहा हूँ वो ले रहा हूँ shivam-sharma.in। तो जो .in है ना वो मेरा क्या है, एक एक्सटेंशन है जो कि इंडिया को तो जो .in है इट रिप्रेजेंट्स इंडिया की। जो ये वेबसाइट है ये प्रायोरिटी जो है इसकी इंडिया की है, सिंपल। अगर मैं .com लेता हूँ, .com बेसिकली आपने सारे जितने भी प्लेटफॉर्म जैसे गूगल हो गया, आपका होस्टिंगर हो गया, या कोई भी आपका GoDaddy, ये क्या है हमारे .com है, तो एक ग्लोबल ही है। अगर आपको इंडिया में काम करना है, प्रायोरिटी आपकी इंडिया के लिए है, तो आप .in लो, ठीक है। अगर आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट है, गवर्नमेंट सेक्टर की वेबसाइट है, तो आप लो .gov। अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप लो .org। अगर आपकी वेबसाइट है मान लो AI रिलेटेड तो आप .io ले सकते हो, .ai करके ले सकते हो। ये आपकी मल्टीपल टाइप की एक्सटेंशन होती है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई मैंने अपना नाम shivam-sharma.in से या abc.in से मैंने डोमेन परचेज कर लिया, तो क्या वो अमेरिका में ओपन होगी, खुलेगी, या कनाडा, दुबई, सऊदी में आपकी ओपन होगी? क्योंकि मैंने .in ले रखा है, .in हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया के लिए, तो हाँ आपकी वेबसाइट वहाँ पर भी ओपन होगी। लेकिन जो हमारी प्रायोरिटी रहती है, अगर मेरे को इंडिया में काम करना है तो मैं .in लूँगा, आप .com भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, आप कोई भी ले लो, ओपन आपकी वेबसाइट हर जगह होगी, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि आपकी होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है, ठीक है, DNS क्या होते हैं, दोनों को कनेक्ट कैसे करते हैं। आई होप तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।